तो फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है बीपीएससी घटना चक्र PYQ जो बुक है उसका अगला भाग आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में जितने सभी क्वेश्चन उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों का वीडियो हो गया फ्रेंड। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो फ्रेंड तो आपको जो है बहुत हेल्प होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बीपीएससी दोहराता जरूर है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। तो पुर्तगाली उपनिवेशक का प्रथम वायसराय भारत में कौन आया था? तो सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय जो आया था अल्मेडा था, और जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम था, जो 1505 से 1509 तक प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो है भारत में रहा। 1505 में भारत आया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली जो है हुगली का उपयोग किस लिए करता था? समुद्री डकैती के। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किससे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि हॉकिंस को सम्मानित किया गया। और हॉकिंस जो है जेम्स प्रथम के द्वारा मतलब आया था, उसके 1608 में सूरत पहुंचा था सबसे पहले, और जहांगीर से यह मिला था जाके। 1608 में वह आगरा में जहांगीर से भेंट। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तक फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट है कब आया था? तो 1608 में किसके द्वारा भेजा गया था? तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा। और जहांगीर से कहाँ मिला ये भी पूछ सकता है, तो ये आगरा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापना किया था। जब 1608 में जो है फैक्ट्री की मंजूरी मांगी, तो फिर 1612 में जाकर सूरत में स्थापना। जो 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर के साथ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो सर थॉमस रो आया था जहांगीर के कारण। ये आया था फ्रेंड जेम्स प्रथम का ही दूत था, जो कि 1615 में सूरत पहुंचा और 1616 में वो अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित। हॉकिंस जो है आगरा में मिला था जहांगीर से, और ये सर थॉमस रो 1615 में आया, ये अजमेर में मिला था जहांगीर के दरबार। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है पटना में कब हुआ था? तो 1632 में स्थापना हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। कहाँ किया था ये कभी कभी पूछ सकता है फ्रेंड। पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में फैक्ट्री की स्थापना। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। सबसे पहला मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जवाब चारनोक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। तो ये भी पूछता है कि जवाब चारनोक को जो है हुगली से किसने खदेड़ा था? तो शाइस्ता खान। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से भी जाना जाता है, और इससे प्रारंभ भी हुआ था 1940 में जो हुआ, जो कि विस्तार मात्र उसी का था। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध का ही विस्तार मात्र था कर्नाटक का प्रथम। और अंग्रेज की तरफ से जो है कर्नाटक के युद्ध प्रथम युद्ध में कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में हुआ था, जो कि फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर। और किस संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ? तो एक्सला सापेल की संधि से, जो कि 1748 में हुआ था। एक्सला सापेल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, इससे समाप्त हुआ। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। और कब हुआ था? डेट भी याद रखिएगा, 1760 में, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने किया और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। ये दोनों याद रखिएगा, अंग्रेजी का नेतृत्व किसने किया? आयरकुट ने, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट ने। और कब हुआ था? 17। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच मंगलोर की संधि कब हुआ था? तो यह 1784 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हो गया मंगलोर की संधि। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने जो है स्वावलंबी के स्थान पर अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगाली को हराया। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त कहां से होता था? बिहार से। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था?
12 अगस्त 1765 को हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछा। इसमें जो है कंपनी सम्राट को कितना रुपया दिया है दीवानी के लिए? 26 लाख रुपये दिए थे दीवानी के लिए शाह आलम द्वितीय को। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर, डायरेक्ट पूछ लेता है कितना लाख रुपया जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के लिए दिया गया था शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के समय में, तो 26 लाख रुपये। और इसमें दीवानी वाला जो था तो 2 उप दीवान नियुक्त किया था, तो मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खां और बिहार का राजा सिताब राही, दोनों पूछता है, इसको ध्यान में। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल उड़ीसा दीवानी का प्राप्त किया था, तो 12 अगस्त 1765, पीछे पढ़ा दिए हैं। बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता है? तो ये नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में कहावत प्रसिद्ध है कि सल्तनत ए शाह आलम दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया। ये जो है बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं है, ये शाह आलम द्वितीय के बारे में है, जो कि दिल्ली से पालमपुर तक ही था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी अपनी राजधानी। अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी, लेकिन तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। प्रथम में मद्रास की संधि हुआ था, द्वितीय में मंगलोर की संधि, और तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमेन के द्वारा जो है ठगों का उन्मूलन हुआ, जो कि किसके काल में ठगों का उन्मूलन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ठगों का उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो 1, 2, 4, मतलब सती प्रथा का उन्मूलन किया, दास प्रथा का उन्मूलन किया, ठगों के संग्रहित गिरोह का भी दमन किया। 28 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल वाला, 29 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया, और दास प्रथा की भी उन्मूलन यही किया था, और सलीमेन के साथ मिलकर जो है ठगी प्रथा का भी उन्मूलन करने का प्रयास किया था विलियम बेंटिक के का। ये सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। किसने सिंध को विजित किया था? तो नेपियर ने सिंध को विजित किया था, जो कि 1843 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने संधि का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब किया था? 1765 में हुआ था ये द्वैशासन प्रारंभ, याद रखिए। द्वैशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनिस कार्टियस को कहा जाता है। प्रथम रेल लाइन ब्रिटिश गवर्नर किसके काल में बिछी थी? तो डलहौजी के काल में बिछी थी। 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बिछा था, और 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच दूसरा रेलवे लाइन भी खुला था। कभी कभी दूसरा भी पूछ देता है फ्रेंड, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। मुंगेर का बरहिया था विद्रोह का उद्देश्य क्या था? आकाश भूमि की वापसी की मांग के लिए यह बरहिया था विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में किया गया था यह विद्रोह? याद रखिएगा, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में यह विद्रोह मुंगेर में किया गया। कभी कभी पूछ लेता है कहाँ किया गया था? मुंगेर में। किसके नेतृत्व में? कार्यानंदन शर्मा के। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो टेनिम था, 1857 के विद्रोह के समय। अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 में किया गया था। इसके बाद ही जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। ये तत्कालिक कारण था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग का तत्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह। तो 57 का विद्रोह में नेतृत्व बिहार से कौन किया था? कुंवर सिंह, जिसे बिहार का सिंह भी माना जाता है, कुंवर सिंह। और ये कुंवर सिंह ने ही जो है नाना साहब की मदद के लिए कानपुर में जाके नाना साहब से मिले, और कानपुर के युद्ध में भी सहयोग। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? जगदीशपुर। 1857 कुंवर सिंह का स्थान क्या था, मतलब कहाँ से विद्रोह किए थे? तो जगदीशपुर। सेम रिपीट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए फास्ट से निकला जा रहा है इसको। किस जगह से विद्रोह? कुंवर सिंह, आरा से। 1857 सक्रिय भाग लिया था किसने? तो सभी ने लिया था, इसको ध्यान में रखें। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 1857 में 15 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? तो इसका केंद्र था आपका जगदीशपुर, वही कुंवर सिंह। जगदीशपुर, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह किस प्रांत से थे? बिहार प्रांत से नेतृत्व किया था। 1857 किसने किया था? कुंवर सिंह। नेतृत्व किसने किया था बिहार का? कुंवर सिंह। 1857 विद्रोह अंग्रेज सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी
अहमदुल्ला शाह था, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अहमदाबाद फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? अहमदुल्ला शाह। यही था कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का। 1857 में उर्दू कवि किसने देखा था इस विद्रोह को? उसका नाम था गालिब। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता ये विद्रोह का कारण नहीं था। झांसी की रानी कहाँ मृत्यु हुई? तो ग्वालियर में मृत्यु हुई थी झांसी की रानी की, और वहीं पे इसकी समाधि है। 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था, किसने भाग नहीं लिया था? तो इस साहूकार और जमींदार, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। कौन सा कथन सही है? तो आपका पहला कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अपराजित रहा? तो बिहार बिहार का जो है मुंगेर भाग 1857 विद्रोह से प्रभावित रहा था। अप्रभावित मतलब वहां विद्रोह नहीं हुआ। लखनऊ से किसका नेतृत्व किया था? तो बेगम ऑफ अवध ने जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल जो है लखनऊ का नेतृत्व किया था 1857। किस कारण से असफल रहा 1857 क्रांति? कि समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। विचार कीजिए। तो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो ये सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, ये भी सही है। और सही स्पष्टीकरण भी करता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब लेने की घोषणा की? तो 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने जो है घोषणा किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किस प्रांतों में चयन हुआ था? किस प्रांत से लिए गए थे सिपाही जो पील आयोग के द्वारा लिए गए थे? तो गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत की सबसे सिपाहियों को भर्ती किया। विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो ऑल्ट्रम एंड टेलर ने एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मुस्लिम षड्यंत्र था और हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, ये ऑल्ट्रम और टेलर ने कहा था। और लॉरेंस और सीले के अनुसार था कि यह एक सैनिक विद्रोह था। एक पूर्णता देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, यह सीले कहा था। मतलब लॉरेंस और सीले ने कहा था यह एक सैनिक विद्रोह था। अब षड्यंत्र जो है किसने बोला था? ऑल्ट्रम और टेलर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन किससे हुआ था? तो पील आयोग से हुआ था नव संगठन, जो कि भारतीय सेना को 1/2 अनुपात में रखा गया और मद्रास बंबई में 1/3 अनुपात में रखा गया। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसलिए जो है नील विद्रोह किया गया। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया है, जो कि नील कृषकों की दशा का वर्णन उसमें किया गया है। वह पर था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जमींदार माना जाता है, इसे कहते हैं रैयतवाड़ी प्रथा था। 3 प्रकार का भूमि था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। ये अच्छे से पढ़ लीजिए। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करम शाह ने जो है पागल पंथ की स्थापना किया था। ये अर्ध धार्मिक समुदाय था। पागल पंथ क्या था? अर्धधारी, और उत्तर बंगाल में करम शाह ने इसको चलाया था। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। हरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो हाजी हरेजुल्लाह। हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह हुक्का ने हुक्का आंदोलन की शुरुआत किया था, उसको संगठित किया था। 1875 में दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दर के कारण ही दक्कन के दंगे हुए थे। कब हुए थे? 1857 में। डेट भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में रामोसी की सभ्यता किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी की सभ्यता कहाँ स्थापित किया था? महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, जो कि किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये ऑप्शन है फ्रेंड, किसी भी प्रमाणिक स्रोत से चोरी विद्रोह का कोई उल्लेख नहीं। बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम क्या है? तो खोंड जनजाति ने जो है बलि प्रथा के विरोध में आंदोलन किया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये स्टार है
छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। 1857 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारे को हराया था 1855 में संथाल में हराया। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने। संथाल के नेता कौन थे? सिद्धू कानू। सेम क्वेश्चन है। मुंडाओं का विद्रोह कब खड़ा हुआ? तो 1895 में। उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो रांची का बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड के पक्ष में थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था कोल विद्रोह, जो कि 1831 में हुआ था कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व। होज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था होज विद्रोह? 1820 से 21 के दौरान हुआ था होज विद्रोह। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो छोटा नागपुर की हो जनजाति 1820-21 में पुनः 1831 में ब्रिटिश सेना को चुनौती दी थी इस क्षेत्र में। इस कारण 1837 ईस्वी में अशांति व्याप्त रही और सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरोध विद्रोह किया। इसलिए जो है 2-3 एक से अधिक ऑप्शन है, तो इसलिए ये होगा। इनमें से किस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? किसने नहीं किया था बगावत? तो हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ। और आनंद मठ में ही वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय का था? तो लॉर्ड लिटन का आक्रामक नीति था। 1876 में लॉर्ड लिटन वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति परिवर्तन, जो कि कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा, जो 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। किसके काल में हुआ द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध? लिटन के कारण। और इसके प्रति अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक की नीति अपनाई थी किसने? लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसको रद्द किया था रिपन ने, लेकिन स्टार्ट हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? ये ध्यान रखें 1878 में लिटन के कार्यकाल में हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त। ये भू राजस्व की प्रणाली एक था। 3 प्रणाली है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। इसको ध्यान में रखिए। सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र तक फैला हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राज्य निर्णय करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास में लागू किया गया था सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1885 में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। डायरेक्ट पूछता है कि बंगाल किराया अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1885। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था। भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो WH सिली ने, जो कि ठगी प्रथा को खत्म किया था। किसके काल में? बेंटिंग के काल में किया था। महात्मा गांधी का पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो 1917 में। कहाँ चला गया था ये पूछता है, इसको मधुबनी में चलाया। चंपारण सत्याग्रह के अभियोग चलाया गया। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह दौरान ही महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था। तो वीडी सावरकर सिंधु महासंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो ये निर्वाचित हुए थे, आपका ये दिया हुआ है। वीडी सावरकर 1937 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं होगा। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि का हस्ताक्षर कब किया गया था? 1916 में लखनऊ में किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग को मिला लिया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन के मुद्दे को भी स्वीकृति दे दिया गया था और मुस्लिम लीग राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता था। सर स्टेफोर्ड क्लिफ दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे। क्रिप्स मिशन भी इसी के नेतृत्व में लाया गया था। इसके क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष भी यही थे, स्टेफोर्ड क्लिफ। इंग्लैंड और लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का पारित हुआ था। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। जबकि जो है माउंट बेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया। लागू हुआ कब? 16 जुलाई 1947 में विधेयक पारित हो गया।
ऐतिहासिक मूल्यों के लिए भारत माता को किसने पेंट किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ही प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। वहीं से जो है ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना भारत में हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, जो अभी BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। क्या? भाईचारा, जिसे बंधुत्व बोलते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई, ये कभी कभार पूछ देता है। तो 14 जुलाई 1789 को हुई थी और फ्रांस के राजा लुई 16वां के काल में हुआ था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको दिया था। और 1916 में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक भी थे और दूसरे लीग के नेता कौन थे? एनी बेसेंट, जो कि होम रूल लीग का दोनों मतलब होम रूल लीग का मांग क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सर टॉमस रेले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसको ध्यान। मुख्य उदारवादी की नीतियां का प्रचारक था, कौन सा था? तो लीडर था। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी और यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्र था, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। और लीडर जो है के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जो कि उदारवादी नेता थे और इसके माध्यम से उदारवादी अपने नीतियों का प्रचार इसको अच्छे से शासन। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव देश के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? तो 1835 के मैकाले के मिंट्स के द्वारा रखा गया आधुनिक शिक्षा प्रणाली। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो बुद्धिजीवी, नगर उच्च जाति और उदार रजवाड़ों को आकर्षित किया। भारत पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे पुनर्जागरण के। आत्मसभा का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना की और इसमें मूर्ति पूजा का आलोचना किया था। किसने? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित हुआ। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828। सती को गैर कानूनी किसे घोषित किया? तो विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। 1815 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी वेदांत ग्रंथ, जो कि राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम था। इसको ध्यान में। और जो है राजा राम मोहन का प्रकाशित पहली पुस्तक तूफत उल मुवाद्दीन है, जिनका प्रकाशन 1803 में, जिसमें हिंदुओं को तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया। और 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक वेदांत ग्रंथ। तो सबसे पहला पुस्तक बोलेगा तो 1803 में है तूफत उल मुवाद्दीन। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायून आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली ने चलाया था फराजी आंदोलन के विरोध में। सर सैयद अहमद का सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो इसके सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खान के आलोचक कौन थे? तो जमालुद्दीन अफगानी थे, उसको ध्यान में रखिए। और ये जो है 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन, इसकी कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था कौन? सर सैयद अहमद खान ने। और उसी के विरोध में स्थापना सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, उसके समस्या समाधान हेतु जो है 1893 में गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त, इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, किसने कहा था यह बात? टीबी मैकाले ने की। मैकाले का मानना था यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय
कि एक अलमारी की तख्ता भारत की एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान, ये मेटाले का कथन था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुआ? तो 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना। अब इसमें कौन सा मिलान सही है? तो एक 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और 1919 में रोलेट एक्ट हुआ, और 1907 में कांग्रेस की फूट हुई। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित की। तो कौन सा सुमेलित सही है? मैकडोनाल्ड जो है कॉर्नवेल अवार्ड से संबंधित है, लिनलिथ वो अगस्त पुरस्कार से संबंधित है, डलहौजी डॉक्टरेट ऑफ लैप्स से, चेम्सफोर्ड द्वैत प्रशासन से संबंधित है। एका आंदोलन चलाया गया था कहाँ पे? तो अवध में चलाया गया था एका आंदोलन। जो इसके प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी। हाँ, अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाना जाता था? तो रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था खुदाई खिदमत। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? इसको वेथी बोला जाता था। जमींदार के द्वारा बेगार या अवैध रूप से जो उपकर मांगा जाता था उसको वेथी कहते, वो ध्यान में रखिएगा। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, यह अभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसका कथन है? लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये, जो कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय। मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर, वहां किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा था, क्योंकि 1857 के क्रांति के बिहार के प्रमुख नेता थे। बिरसा मुंडा अनुयायी उनको किसका अवतार मानते थे? धरती आबा के अवतार से जाने जाते हैं बिरसा मुंडा। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थक में किस स्थान में गोल्डन लिंक की स्थापना हुआ था? तो देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना हुआ था। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड था, प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड। वर्ष 1928 में बिहार के रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने रविदास सभा का स्थापना किया था। कब? 1928 में बिहार में किया। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तमाम क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। प्रार्थना सभा का स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना सभा का स्थापना 1867 ईस्वी में प्रार्थना सभा का स्थापना हुआ था, और केशव चंद की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना सभा का स्थापना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद, क्योंकि नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया किसने? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे विवेकानंद ने? 1897 में किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। दयानंद सरस्वती का द्वारा क्या स्थापित किया गया था? आर्य सभा का स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। सत्यशोधक ज्योतिबा फुले 1867। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम HP ब्लादोस्की ने किया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, जो कि कहाँ पे हुआ था यह स्थापना? भारत में हुआ था, क्योंकि मद्रास 1882 में मद्रास के पास अडियार नामक सोसाइटी का मुख्यालय बना। सबसे पहले इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में, 1882 में मद्रास के पास इसका सोसाइटी का मुख्यालय बना, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बोले जाए तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोला जाए तब सरोजिनी नायडू होगा, जो कि 1825 में राष्ट्रीय कांग्रेस कानपुर अधिवेशन में 40वां अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और ऐसे दूसरी महिला अध्यक्ष, ओवरऑल में दूसरी महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला में प्रथम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो महिला अध्यक्ष पूछा है तो एनी बेसेंट। नारी आंदोलन के प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। किसके प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले के प्रेरणा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, ये सब सही कौन सा है? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया गांधी जी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई मजदायन सभा का स्थापना नौरोजी खुरदोमजी ने की। ये सब मिलान है, फिर मिलान करने वाला है अपन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इससे बहुत सारा क्वेश्चन एराइज हो सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखें। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। तो नाई धोबी आंदोलन कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में। कब चलाया गया था? 1919। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1920। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना ही अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। और स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था स्वामी शाहजानंद, जो किसान प्राण कहा जाने लगा था बाद में। स्वामी शाहजानंद किससे संबंधित थे? किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से सुरक्षा प्रकोष्ठ की संधि, मतलब सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित। और ये जो है ब्रिटिश नीतियां जो है निम्नलिखित था। भारतीय रियासतों की समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो घेरे की नीति है 65 से 13 ईस्वी में। उसके बाद पाथर की नीति 1813 से 1857 में। उसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति 58 से 1935 में। उसके बाद बराबर के संघ की नीति 1935 से 47। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारा था। प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। और प्रथम नियमित जनगणना कहा जाएगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। लेकिन सिर्फ प्रथम जनगणना बोलेगा तो 1872 में लॉर्ड रिपन के काल। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था? तो 1877 में किया गया था। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो ये राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने हेतु जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, जो कि जनवरी 1923 में स्थापना किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष थे CR दास और मोतीलाल नेहरू महासचिव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दूसरे गोलमेज संगोष्ठी के समय किस विषय पर मंत्रणा हुआ था? तो दलित के पृथक मतदान के हेतु दोनों के बीच मतांतरण हुआ था। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? तो मुद्रण यंत्र को पुर्तगाली मिशनरी ने लाया था, क्योंकि 16वीं सदी में मुद्रण यंत्र को पहली बार ज्यूसीट मिशनरी गोवा में लेकर आए थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KP टेलर और बदरुद्दीन तैयब तीनों ने मिलकर किए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1 से अधिक। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से उसकी स्थापना की थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थान कौन था? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जो कि 1876 में स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। कब? 1874 में हटाया गया। इसके 2 साल बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। प्रथम नियुक्ति सिलहट में हुआ था। प्रथम ICS मतलब प्रथम ICS द्वितीय भारतीय थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ICS परीक्षा उत्तीर्ण। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में किया गया था। B राघवाचारी और G सुब्रमण्यम और P आनंद वार्लू और S रामास्वामी मुदलियार के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 72 प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। और कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना? 85 में हुआ था। AO महासचिव थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे विमेश चंद्र बने। इसको अच्छे से याद रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 स्थापना AOU जो रिपीट हो रहा है फ्रेंड, उसको स्पीच से निकल जाएंगे। कांग्रेस के कौन थे जो कांग्रेस का स्थापना किया था? तो सैनिक सेवक थे। कौन था? एवं प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। 72 प्रतिनिधित्व में भाग लिया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता हुई? तो 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, जो कि बेलगांव में, याद रखिए, 1924। इसके जस्ट बाद 1925 में जो है कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? सरोजिनी नायडू, जो कि 25 में कानपुर में हुआ था जो अधिवेशन उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था 27वां अधिवेशन। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया, जो कि भू राजस्व पद्धति है, और दक्षिण भारत में मुख्यतः इस पद्धति को अपनाया गया। और मद्रास में सबसे पहले इस पद्धति को किसने स्थापित किया था? थॉमस मुनरो ने। 1857 का घटना प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ, और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन एस.एन. साइन। इस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। भारतीय महिला जो था 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने बना थी। देखिए, ऐसे महिला में दूसरा और प्रथम भारतीय महिला जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, जो कि 40वां जो है बैठक हुआ था कानपुर में। इसके जस्ट पहले 39वां बैठक जो बेलगांव में हुआ था गांधी जी की। तो इसमें कौन सा सही है? तो 1, 4, 5 सही है। लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, और शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, और के.एम. मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसका कथन था? ये सर सैयद अहमद खां का कथन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनी। यह किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है। 1900 ईस्वी में यह कथन कहा था लॉर्ड कर्जन। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान किया गया था? तो ये जो है आपका लॉर्ड मियों के कार्यकाल में खान बहादुर उपाधि प्रदान किया गया था। अधिकतर नरमपंथी नेता किस प्रकार के थे? तो शहरी क्षेत्र से अधिकतर नरमपंथी नेता थे। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी उपग्रंथी लिखी है, उग्रपंथी दल का नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी खेमे से थे, और जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, उधम सिंह, ये सब जो है उग्रपंथी खेमे से थे। भारत सेवक समाज, जिसको सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और 1905 में किया था, पूना में किया था। जगह का भी ध्यान रखिएगा। 1905 में पूना में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में वही है गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पाम दत्त ने कहा था वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। गर्मपंथियों के प्रावधान आए। गर्मपंथी में तिलक भी आते हैं, जिसका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूं। मुख्यतः जो है गर्मपंथी में लाल बाल पाल जिसको बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र, और एक अरविंद। ये 4 मुख्यतः गर्मपंथी दलों का प्रमुख नेता के नाम, एक लाल बाल पाल और एक अरविंद। लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा कब से? तो ये ऑप्शन है। बाल गंगाधर तिलक पुणे के एसी असिस्टेंट कलेक्टर रेंड की हत्या के मामले अभियुक्त बनाया। तिलक दोषी पाया गया और 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनी। जब वो जेल से बाहर आया तो राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि। इस तरह से किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक का नाम लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित था। कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था कौन? अरविंद घोष, लाल पाल और अरविंद। तो 4 मुख्य नेता था, इसी चारों में से आता है। अगर ऑप्शन छांटने भी आए कि उदारवादी दल के कौन है या गर्म दल के कौन है या कौन नहीं है, तो ये आराम से इसको छाप सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो ये 15 अगस्त 1906 में हुई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसके नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? बाल गंगा वही है, लाल पाल और अरविंद घोष 4 जो है गर्म दल के माने। वही नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या था?
तो राजवामबद्ध आंदोलन करते थे कौन? नरम दल के नेता। मतलब प्रशासन में भारतीय की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना करते थे कौन? नरमपंथी के नेता। शेरे पंजाब से किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब की उपाधि से जाता था। अभिनय भारत से कौन संबंधित है? तो वीटी सावरकर के द्वारा अभिनय भारत यह स्थापना किया गया था, जो कि 1904 में नासिक में हुआ था स्थापना अभिनव भारत। 1889 में जो है मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा बना, जो कि अभिनय भारत में पड़ी है। मुजफ्फरपुर में किंग्स कोर्ट का त्याग प्रयास कब किया गया? 1908 में प्रयास किया गया था, जो कि उसमें किंग्स कोर्ट नहीं मारा गया बल्कि केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी, जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस ने जो है को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दी। कहाँ गिरफ्तार किया गया? वो समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया था इसको। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स कोर्ट की हत्या का प्रयास किया? तो मुजफ्फरपुर में 1908 में। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है कौन सा? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं, बाकी सभी राष्ट्रवादी समाचार। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ये जो है आपका यंग इंडिया, ये क्रांतिकारी नहीं। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका था, ये क्रांतिकारी नहीं थी, बल्कि संध्या, युगांतर, गदर, ये सब क्रांतिकारी पत्रिका। जो मिलान है, जैसे द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक में नाम है। द हिंदू के ये संपादक कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक जिसको बोलते हैं सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, उसके जो है गोपाल कृष्ण गोखले। ये दिमाग में रखिए। हिंदी पेट्रियट का संपादक कौन है? तो हरीशचंद्र मुखर्जी हिंदी पेट्रियट का संस्थापक, क्योंकि 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादक से हुआ था और 1855 में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य की को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो ये 1913 में स्वीकार। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित कौन सा खर्च सभी? ब्रिटिश भारतीय अधिकारों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज। 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को कितने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने जो है 1857 में अमरावती अधिवेशन को जो है 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? यह अश्विनी कुमार दत्त ने। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन से थे? तो सभी थे, लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित था? तो ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन के नेता थे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत। तो कहाँ हुआ भील आंदोलन? मेवाड़ में हुआ था। ये वनवासी संघ की स्थापना भी मोतीलाल तेजावत के नीचे। सामन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन ही थे। 1919 के अधिनियम को समीक्षा करने हेतु 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि भारत आया था 1928 में। भारत आया था 3 फरवरी 1928 को, ध्यान में रखिए। 1920 के मध्य हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत किया था आपका एन.एस. हार्डिकर। एन.एस. हार्डिकर ने स्थापना किया था हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना। बम्बई योजना में प्रस्तावित था। तो बम्बई योजना जो कि 1944-45 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें जो है औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज आर्थिक विकास की बात कही गई। इसलिए जो है इस आधार पर विश्व उत्तर विकल्प मतलब एक से अधिक। जमशेदपुर लेवल एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो S.N. हल्दर ने किया था जमशेदपुर लेवल एसोसिएशन की स्थापना 1920। M.N. हल्दर, यहाँ पे S.N. हल्दर लिखा। किसान क्या करे किसने लिखा था? ये स्वामी शाहजहां सरस्वती का पुस्तक है, किसान क्या करे। 1927वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का R.N. मधुरकर ने किया था 27वां, और ये बांकीपुर बिहार में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है 27 1912। मदरलैंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो मजरूल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और यह सदाकत आश्रम से प्रकाशित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से प्रकाशित किया गया था? सदाकत आश्रम।
पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुआ था। ये क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिहार में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाला कथन जो बाल गंगाधर तिलक अब कब बोला था? ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी तिलक जी ने कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। सेम क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखारी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट। सेम क्वेश्चन। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी? श्याम जी कृष्णवर्मन ने किया था। कब किया था ये भी पूछ सकता है। 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 67 री एग्जाम में पूछा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के बाद शुरू। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में इसको रद्द कर दिया। स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज प्रस्ताव 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा में था और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका कारण क्या था? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी। इसी कारण जो है कांग्रेस में विभाजन। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत को ब्रिटिश शक्ति का महत्ता बचा होगा। यह किसका कथन है? डब्ल्यू हंटर का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1924 में स्थापना किया था, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये चार्य था कानपुर में। और इसके संस्थापक सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो 19 जुलाई 1905 को, या 20 जुलाई भी कहीं कहीं रहता है। तो आप दोनों दोनों ही सही है लगभग। अगर 19 जुलाई नहीं है तो 20 जुलाई इन सब दोनों में से एक ही कोई रहता है। करजन वायली की हत्या के आरोप में किस मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया, जो कि 1909 में यह करजन वायली की हत्या करते 1 जुलाई 1900। और वायली के वायली की हत्या के कारण 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसको कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। ये न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इसके लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। न्यू लैंप फॉर ओल्ड के लेखक है अरविंद। इसमें जो है कांग्रेस की आलोचना की सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क के बाहर होने की। 1857 की काकतीय सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई। और कब हुई थी? तो 10 मई को प्रारंभ हुआ था मेरठ। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। किस लिए? किसान सभा के नेतृत्व। किसान आंदोलन था तेभागा आंदोलन, किसान आंदोलन था क्योंकि किसान अप्लाइड का निश्चय से 47 के अनुरूप की दर 1/3 करने को संघर्ष कराया। इस आंदोलन के कृषक नेता था कंपारा राम सिंह और भुवन सिंह। 1902 में लॉर्ड टंडन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये दोनों को जो है विश्वविद्यालय आयोग गठित। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था दयानंद सरस्वती के। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हो, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया था? तो आर्य समाज का मुख्यालय तो लाहौर। कब? 1877 में। स्थापना इसलिए हुआ 1825। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी किसके द्वारा? तो 1870 में महादेव गोविंद रनाडे के। डेट भी याद रखिएगा। 1870 में महादेव
गोविंद रनाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना। अन्य सदस्य भी थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल कृष्ण, जीवी जोशी, ये सभी इस सभा के सदस्य। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अध्यक्षों में से कौन सा नहीं था? निम्न उद्देश्य में से कौन सा नहीं था? तो शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करें। बाकी ये देखिए उद्देश्य दिया हुआ है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ। इसका उद्देश्य ये थी कि देश हित में रक्षा करने के लिए भारत के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनके राष्ट्रीय एकता को भावना विकसित करना, भारत के सभी वर्ग एवं समुदायों को एकत्रित करके उनसे एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना और जनता की मांगों का पुत्रीकरण और प्रस्तुतिकरण कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो द्वितीय सम्मेलन में जो है 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिए, ये याद रखिएगा। प्रथम सम्मेलन में 2 भाग लिए थे मात्र, द्वितीय में 33 और तृतीय में जो है 81 और चौथे में 221। 3 तक याद रखिए, 2, 33, 81। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना 1906 में किसने की थी? तो ये विनय दावर सावरकर ने किया था। लंदन में 1906 में किया था। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था कब से? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक। अखिल लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ। इसके संस्थापक सलीमुल्लाह थे। 1907 में वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। 8 में अमृतसर में। 3 याद रखिएगा, 6 ढाका, 7 कराची, 8 अमृतसर। इसके उपरांत जो है अधिवेशन अनियमित रूप से होने लगा, इसलिए जो है ऑप्शन जो है, ऐसे तो ऑप्शन जो है डी मांगा है उत्तर कुंजी, लेकिन जो है सही नहीं है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नगदी फसल के विरोध में, जो कि 3/20 दिन कटिया प्रणाली जिसको बोलते हैं के लिए किया था, नील के उत्पादन। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, इसके द्वारा जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934। प्रथम सम्मेलन 1934 में ही हुआ था, जो कि पटना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो कि बकरी का कहाँ है? नेपाल। जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहे। ये किसका कथन है? यह कथन उपरोक्त में से कोई नहीं, यह महात्मा गांधी का कथन था और लुईस फिशर को दिए गए इंटरव्यू में कहा था महात्मा गांधी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें दिया गया था आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान आदि को इसमें फांसी दी गई। फांसी देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को दिया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद था। और ये काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का ही जो है उसी को नाम चेंज करके 1928 में HSRA कर दिया गया। पहले HRA था, जो कि 1924 में स्थापना हुआ था, और 1928 में इसको HSRA के नाम से, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाने लगे। इसके संस्थापक थे भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद भी कहीं कहीं रहता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है, जो कितना वाजिब कातिल में किसके द्वारा कथन है? ये बिस्मिल के द्वारा। लेकिन यह पंक्ति जो है अजीमाबादी का है और वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन। प्रसिद्ध ये सरफरोशी की तमन्ना ये जो है ये दिया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे है? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को हुआ था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को 23 मार्च 1931। भारत सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या था? तो 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा था। अनुशीलन समिति थी इस प्रकार की एक क्रांतिकारी संगठन था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। पटना में अनुशीलन समिति जो कि 1913 में किया। चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसने बनाया था? तो सूर्य सेन ने। चटगांव शस्त्रागार के प्रमुख नेता थे सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार दावे किससे संबंधित है? तो सूर्य सेन से। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन।
गदर पार्टी का स्थापना कर दिया गया था 1913 में सोहन लाल भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसने इस संस्थान का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला स्टार्ट। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, और 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये CR दास थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सब ने अवज्ञा आंदोलन में मना कर दिया था चौकीदारी कर देने से। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये C राजगोपालाचारी ने उसकी घोषणा की। इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी थी? तो CR दास ने इंडिया फॉर इंडियन लिखी थी। चित्रंजन दास बोलते हैं, शौकीन CR दास बोलते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। और 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, जो कि ढाका में हुआ था। ये भी पूछता है कि कहाँ हुआ था? 1906 में। और इसमें जो है मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क संयुक्त रूप से संगठन का सचिव इसमें बने थे। और अभी मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो था वो लखनऊ था उस समय। प्रथम अध्यक्ष इसका था आगा खान, ये ध्यान में रखिए। और इसकी स्थापना किया था सलीमुल्लाह खान, अध्यक्ष थे आगा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुस्लिमों को शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया कि थी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किया था। 1906 में शिमला में मिले थे मुसलमानों ने शिष्टमंडल की प्रार्थना की थी, किससे? मिंटो से। किस अधिनियम में भारत का पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी था। इसी में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, कौन नहीं था? TS अल्कोट नहीं थी। TS अल्कोट का नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो वो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जो है होम रूल समर्थक में राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? तो 1917 में सेंडलर आयोग का स्थापना किया था और शिक्षा के से संबंधित किया था आयोग। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसने होम रूल आंदोलन। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई? तो ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग के नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया? तो सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया, इसीलिए इस बीच सीमा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। महलवाड़ी पर बंदोबस्त जो है शुरुआत किसने की थी? तो होर्ट मैकेंजी ने किया था महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। और ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में और अंग्रेजी अधिकारी होर्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत किया गया था। ये बंगाल प्रेसिडेंसी में महलवाड़ी व्यवस्था 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। और कब किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? 1940 में। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरा सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूप अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए। इन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया?
भेजा गया था इस सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। और यह कैबिनेट मिशन कब भेजा गया था? तो 1946 में भेजा गया था। इसके अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस। इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें दो अन्य सदस्य भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के लिए। स्वदेशी आंदोलन करजन ने जो है 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया और 7 अगस्त 1905 को आंदोलन की शुरुआत और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। इसको ध्यान में रखिए। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे नोआखली काल में। और डॉक्टर सुशील नैयर जो है गांधी के व्यक्तिगत चिकित्सक, उनकी बहन जो थी, किसके? प्यारे लाल की बहन जो थी सुशीला नैयर, व्यक्तिगत चिकित्सक थे गांधी जी। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में शुरू किया था, जो कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती अनिवार्य के लिए तीन प्रक्रिया पद्धति को खत्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। और इसमें देख लेते हैं, हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से की थी और ग्रेजुएशन भावनगर स्थित श्यामलाल दास आर्ट कॉलेज से किया था। और इसके उपरांत यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई की। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था 17 में। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी को ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। आने का आमंत्रण सेम क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल। इंडियो किसान की दशा गांधी आकर्षित सेम क्वेश्चन है, इसका भी राजकुमार शुक्ल होगा। पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू हुआ? तो चंपारण में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। गांधी प्रथम, चंपारण सेम क्वेश्चन है। नील आंदोलन नेता महात्मा गांधी। नील दर्पण में इंडिगो खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना कौन है? तो नील दर्पण के रचनाकार है दीनबंधु मित्र। नील विद्रोह के बारे में 1859 से 60 में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 में हुआ था। और संथाल जो है 1955 से 56 में। और पावना जो है 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह बंगाल के दरिया जिले में हुआ था, तो ध्यान में रखिए। सत्याग्रह गांधी जी प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लिया था, तो वायकोन सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? तो चार्ली एंड्रूज थे इसके करीबी मित्र स्वतंत्रता आंदोलन के समय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना ही अंत्योदय। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया। निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो जमुनालाल बजाज जो था उद्योगपति के साथ साथ AICC के जो है लंबे समय तक AICC के खजांची भी रहे। कौन? जमुनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन सेम है? चंपारण सत्याग्रह। किससे जुड़ा है? तीन कठिया प्रणाली से। तीन कठिया प्रणाली 3/20 है, ये सब पीछे का ही क्वेश्चन है। कौन संबंधित नहीं है चंपारण सत्याग्रह? जयप्रकाश नारायण। उन्नीस सौ 17 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया। ये सब जो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन में अधिक सक्रिय है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया। कहाँ किया गया ये पूछता है? लखनऊ में किया गया। और इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। और इसका जो है सचिव जो था NG रंगा था। लेकिन फिर अखिल भारतीय दूसरा सत्र हुआ, उसमें अध्यक्ष बना था NG रंगा। लेकिन पहला में अध्यक्ष था स्वामी सहजानंद, सचिव था NG रंगा। बंगाल में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बंबई में। तो बंबई में सन 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके AITUC होते हैं, इसकी स्थापना की। अब इसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, प्रथम अध्यक्ष बने। अब महासचिव के इसका बना था AITUC का चमन लाल, दीवान चमन लाल को बना गया था महासचिव। AITUC के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो ये थे लाला लाजपत राय और महासचिव थे दीवान चमन लाल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो एम एन रॉय थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ। क्वेश्चन नंबर। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था विवेक स्वतंत्रता को सीमित करना। इसलिए रोलेट एक्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये हुआ था आपका रोलेक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था जलियांवाला। रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? सन 1919 में लागू हुआ था रोलेक्ट। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए? कि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में लोग जमा हुए थे जलियांवाला बाग। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। 13 मार्च 1940 को सर माइकल वुड गोली से मारा था। किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था 1940 में। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 में डेट सही याद रखेगा। जलियांवाला बाग भीड़ का दमन कब किया गया था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस जिम्मेदार जनरल डायर के में किसने मार डाला? तो उधम सिंह ने मारा था 1940 में। जिस जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो कि 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं हुआ, तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने इसको अवसर में देखा था। तो 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था खिलाफत कमेटी की सभा जो कि गांधी जी ने नेतृत्व संभाला था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताएं। तो वह प्रदेश आपका बिहार है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान दोनों का सहयोग चाहते थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन का सफल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने वही कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में। 1920 में राहुल संस्कृतान असहयोग आंदोलन में कहाँ से सक्रिय थे? तो ये सक्रिय थे छपरा से, जो कि बिहार में है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। इस इसको चोरी छोरा को जो है हिमालय जैसी भूल बताई थी इसका मतलब। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले ली। चोरी चोरा कांड क्योंकि कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन 12 फरवरी को जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था पटना कॉलेज जब उसकी परीक्षा 20 दिन ही बची हुई। 1921 में मोकला आंदोलन की जो शाखा थी वो कौन सा था? मोकला आंदोलन जो है खिलाफत आंदोलन क्या है ये शाखा, जबकि 1921 में हुआ था। केरल में हुआ था यह मोकला आंदोलन, केरल पर 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी जो थे अंग्रेजों को हराने का तारीख पता था। गांधी को अंग्रेजों को हराने का तारीख पता, ये प्रचलित मान्यता था जब असहयोग आंदोलन। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है शराबबंदी आंदोलन कब चालू किया गया था? 1922। 1921 का मोकला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था मोकला विद्रोह। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो चोरा चोरी के पुलिस गोलीकांड, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, और गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी की गिरफ्तार। सेम टू सेम क्रम रखना 1 2 3 4। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चोरी चोरा किस राज्य में है? चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो गोरखपुर जिले में। और कब हुआ था ये भी ध्यान रखना, 4 फरवरी 1922 को यह घटना चोरी चोरा था। और फिर बाद में जो है 12 फरवरी को ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया इस कांड के चलते। त्याग पत्र किसने? लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था?
तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। स्वराज दल की स्थापना और सफलता के बाद हुई, किसकी सफलता के बाद? तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई, जो कि 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा नहीं की। इसकी स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास थे, और महासचिव जो था मोतीलाल। स्वराज दल की स्थापना वही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन किसने? फिर वही क्वेश्चन है, तो सी होगा। स्वराज पार्टी का गठन किसकी और सफलता? ये भी फिर रिपीट क्वेश्चन हो, सहयोग आंदोलन। 1922 गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। 1922 में वही सेम क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास। अतः सदैव सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और उसे व्हाइट मेन्स वर्डेन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन है, इसको। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 में भारत आया, और साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था 1927 में। और 1928 में भारत आया था, और सबसे पहले बम्बई आया। बम्बई जो है 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था, ये ध्यान रखिए। पूछता है कि सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा था? सबसे पहले बम्बई पहुंचा था, और कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928। इसी विरोध में लाला लाजपत राय के गहरी चोट आई के कारण मृत्यु हुई थी। नेहरू रिपोर्ट जो है देश की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था, और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था लाना। पूर्ण स्वराज व्यवस्था लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया कब? 1929 में। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष। और यह कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश नहीं, पूर्ण स्वराज की स्थापना जो है लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा किया था, और 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि में जो है घंटा बजाकर जो है रावी के तट पे झंडा फहराया। और वहीं से प्रेरणा लिया था कि 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी के बाद से जो है 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 1929 से लाहौर अधिवेशन में, जो कि अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वही सेम क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित करने का मांग रखा? 26/1/1930। 1929 पे पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था यहाँ। 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज और जिम्मेदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू 29 में किया था, 1929 लाहौर अधिवेशन। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में जो है वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, डेट भी याद है। दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा 1930 में किया गया था। दांडी यात्रा जो कि साबरमती आश्रम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से हुआ था, और दांडी के लिए गए। शुरू कहाँ? साबरमती, और दांडी के लिए गए थे। तो 80 सहयोगी थे गांधी सहित, 80 सहयोगी थे, और 24 दिन लगे 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून बना। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून ध्वनि कर दिया गया, और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करी थी। उसी तरह पूरा देश में जो है दांडी यात्रा किया गया था। तो जैसे तमिलनाडु में जो है सी राजगोपालाचारी ने किया था, और तिरुचेंगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती से किया था, दांडी तक किया था, जो 24 दिन लगा था। इसको नमक सत्याग्रह। बिहार के लोग नमक बनाने के लिए किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का तो विरोध करके जो है सरकार का विरोध किया। दांडी यात्रा 24 दिन का। खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। और लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है खुदाई खिदमतगार। लाल कुर्ती संगठन जो है पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया, और अंग्रेजों को स्वतंत्रता के ब्रिटिश उपनिवेशों के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था। कौन सा? खुदाई खिदमतगार। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो चौकीदारी कर था, इसका चुना था।
और उसके बाद जो है नमक सत्याग्रह शुरू किया और सारण और चंपारण जिले में सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले दोषी। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है फरवरी 1938 में इस्तीफा दिया। और फिर 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसको स्टार्ट करने के कारण जो है त्याग पत्र दिया था। तो 2 बार सरकार त्याग पत्र दिया था। एक बार 1938 में वो राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने में, और 1939 में जो है आपका किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण जो है सरकार भंग किया थी। गांधी को जान बचाई थी किस? चंपारण सत्याग्रह बिहार में गांधी को किसने जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने जान बचाई थी। और सहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद ने किसानों की अगुवाई की। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान, जो कि कब घोषणा हुआ था? 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिया। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का मांग किसके द्वारा फहराया गया था? स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में झंडा फहराया गया था, स्वराज का झंडा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया गया था, नहीं बोला गया। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला सही नहीं। लेकिन 1922 में हुआ था चोरा चोरी। तो 1922 में जो है 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई बैठक के कारण जो है आंदोलन वापस ले लिया गया था, और 1922 में ही महात्मा गांधी जी गिरफ्तार निष्क्रिय हो गया है। बाकी ये तीनों जो है मतलब ये दोनों सही है। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल जो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा प्रसारित किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन के भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार मदद की थी? उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर है इसका। नगरों के सहयोग आंदोलन और सहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा कौंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत। ये सही है। 3 नंबर हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, और प्रधानाध्यापक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये सही है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हो रहा है वह कौन है? तो वह है बाबा रामचंद्र। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। 20 फरवरी 1945 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था, ये अच्छे से ध्यान दें। बेगूसराय में चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था चौकीदारी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, किसने भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया था, जिसका नेतृत्व किसने की? कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी कर रहे थे। उसके साथ साथ सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी गांधी जी के साथ मिलने में गए हुए थे द्वितीय गोलमेज में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ। ये डेट सही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस समझौते में क्या क्या हुआ? तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई, और सभी युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था रिहा करने का आदेश दिया गया। इस समझौता में विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने देने का अधिकार की मांग किया गया था, और समुद्र तट प्रदेश से बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति देने की मांग की गई थी,
और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। परंतु इस समझौता ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इससे सम्मिलित नहीं किया। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 31 में हुआ था। गोलमेज 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था, केवल द्वितीय गोलमेज में भाग लिया था कांग्रेस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रश्न उत्तर और सफल रहा। किस प्रश्न पे? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो के कारण भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? तो लंदन से भारत लौटे थे। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर स्फुरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5 फरवरी 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो इरविन गांधी समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगस्त 1932 में रेंजी मैकडोनल्ड में सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। यह अछूतों के लिए बनाया गया था। और डेट सहित याद रखना, कब? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया था। किसके द्वारा? रेंजी मैकडोनल्ड। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में जो है सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोलते हैं, उसमें 71 सीट दिए गए थे, लेकिन पूना पैक्ट में 148। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को देना पूना समझौता का उद्देश्य था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना किया गया। और कब स्थापना किया गया? डेट याद रखिएगा, 1784 में इसकी स्थापना किया गया एशियाटिक सोसाइटी। और कहाँ पे? कलकत्ता में किया गया। संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। मिलान दिया हुआ है। तो दांडी यात्रा 1930 में, साइमन कमीशन 27 में, पूना समझौता 32 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। पूना समझौता सितंबर में हुआ था 1932 में, साइमन कमीशन 27 और दांडी मार्च जो है 1930। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पंडुरंग ने कब किया था? डेट भी याद रखना है। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी ये भी ध्यान रखना है, बंबई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास दोनों जो है नील विद्रोह के नेता थे। कब हुआ था नील विद्रोह ये भी याद रखना है, 1859-60 में, और बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ये तीनों को फांसी दिया गया था। और कब फांसी दिया गया था ये याद रखना है, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था तीनों। इस गोगरा जनरल ने 1834 और 41 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्से को सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो जोरावर सिंह ने किया। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसा कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थी? ये जो है 1935 का अधिनियम। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने। 38 में राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने में, और 39 में जो इस्तीफा दिया था फ्रेंड, वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था उसके बाद, इसलिए 2 बार इस्तीफा दिया गया था, याद रखिएगा, 38 और 39 दोनों। बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किया गया। और कारी नंदन शर्मा, राहुल संस्कृतायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि कई किसान नेता जुड़े हुए थे, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? पहली बैठक पटना में हुआ था। और जो पहली बैठक कब हुआ था? 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1936 में हुआ था और लखनऊ में हुआ था, ये ध्यान में रखिए। और इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और महासचिव जिसको बोलते हैं एन.जी. रंगा था। यही एन.जी. रंगा जो है द्वितीय जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की बैठक में, ये एन.जी. रंगा ही अध्यक्ष है। लेकिन पहला में जो है सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बने थे, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिए। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किससे चुना गया? स्वामी सहजानंद। और महासचिव था एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा जिसको बोलते हैं। वो कौन जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ? लखनऊ।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु के ठीक पहले 1949 में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कुछ समय पूर्व ही सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये पहले अध्यक्ष। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो 1926 से 39 के बीच का ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहली बैठक 34 में हुआ था पटना में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से थे, जो कि 1934 में स्थान पटना में, और संस्थापक था नरेंद्र देव और जयप्रकाश। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किस पार्टी से? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी संस्थापक जयप्रकाश नारायण नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? लोक नायक के नाम से जाने जाते थे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया रघुनाथ आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लोक नायक के नाम से यही क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया था कब? अप्रैल 1946 में। जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था 1946 में, जब जेल से 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। 38 और 39 दोनों में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 39 में जो है त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरी जिसको वहां पे हुआ था, वहां पे फिर उसके बाद चुने जाने के बाद ही मतभेद होने के कारण 39 में ही अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस। प्रांतीय सरकार को गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत किया गया? तो 1935 का अधिनियम के तहत। इंपीरियर कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियर कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार करना था बटलर कमेटी। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नाव नाव और नेवर टेम्पलेट किसने लिखा था? तो नाव और नेवर टेम्पलेट लिखा था रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था रहमत अली। इसी में जो है शीर्षक में लिखा हुआ था अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका अर्थ इंग्लिश में नाव और नेवर होता है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान नाम का जिक्र इसी में किया गया था, नाव एंड। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जो कि 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने ही एक अलग मुस्लिम राष्ट्र मांग उठाया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग किया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो गृहदत्त थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे, और तृतीय जो है गृहदत्त। और कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किए थे? तो विनोबा भावे प्रारंभ हुआ। प्रथम सत्याग्रही थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, तृतीय गृह। प्रथम सत्याग्रही फिर वही क्वेश्चन, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जीतना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये सब किसके लिए था? किसने लिखे थे शेरशाह सूरी के बारे में ये सब? तो H.G. किंग ने लिखे थे शेरशाह सूरी के बारे में कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसी ने प्राप्त की थी? तो महात्मा गांधी ने प्राप्त। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे थे? तो ये शब्द लिखे थे एस गोपाल। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछतावा पड़ता। देश युद्ध में भारत की अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द आपके हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री केट
क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचा, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारतों को एक बड़ा झटका लगा। तो यह था आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का भी। इससे जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। किसने किया था? तो ये माउंटबेटन ने साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था जवाहरलाल नेहरू। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था तो मौगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो यह शक्ति थी समय की आवश्यकता। बंगाल प्रांत के समय बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो ये 1733 ईस्वी में बिहार प्रांत को मिलाया गया था बंगाल प्रांत 1733। इस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना में मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचिका की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत है। ये जो है रॉबर्ट मेंटगोमरी ने कहा। 1888 में इलाहाबाद की किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चौथे अधिवेशन को संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया? तो ये दरभंगा के महाराज जो है बहुत महत्वपूर्ण सहायता चौथे अधिवेशन को संपन्न, जो कि इलाहाबाद। पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो नगर के अधिस्थ नागरिकों ने भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किया। और पटना के कलेक्टर उस समय थे WG आर्चर, ये याद रखिए। इन्हीं के आदेश पे जो है छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 7 छात्र मारे गए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था सबसे पहले प्रयोग सर्वोदय में। इसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। यह जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में जो है क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, इनमें से किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया था। यह स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था, क्योंकि सभी प्रमुख नेता इसमें गिरफ्तार हो। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का तोरो मारो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। 6 जुलाई 1942 को वल्लभ महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में कैद किया गया। गांधी के साथ साथ कस्तूरबा गांधी और ये सबको आगा खां पैलेस में जो है कैद किया गया। वहीं जो है प्रमुख नेता नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, आसिफ अली, ये सबको अहमदनगर जिले में कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो मूसा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप्त रहे? तो ये क्षेत्र था बिहार और संयुक्त प्रांत, यूपी जिसको बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद को? तो इसको भेजा गया था बांकीपुर जेल पटना में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और बक्सर जेल लाए। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल गए थे? तो दीपावली त्योहार था, उसी समय जो है जयप्रकाश नारायण जो है जेल से भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार थे? तो जयप्रकाश में। 9 अगस्त को 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया हुए थे हजारीबाग, वे थे शिव कुमार और रामानंद। ये दोनों को हजारीबाग में गिरफ्तार। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना जिला प्रभावित। जयप्रकाश नारायण की राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, शांता, ये सब जो है प्रमुख नेता को राष्ट्रीय स्तर के पहचान। आजाद दस्ता किस आंदोलन में सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय था आजाद दस्ता। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन हुआ था, जो कि मार्च 1942 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन हुआ अक्टूबर 1943 और कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस।
ये दो कथन दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर हो। तो ये सत्य है, परंतु आर जो है वो सत्य, मतलब इससे पृथक भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक ही रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारत भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1942 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो राष्ट्र बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया। यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज बोलते हैं उसका गठन। दिल्ली में हुई आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन कौन थे? भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। अध्यक्षता था भूला भाई देसाई, और अन्य वकील थे कैलाश नाथ राठौर, तेज बहादुर सूद, जवाहरलाल नेहरू, ये सब। और अध्यक्ष लेकिन थे मुकदमा के पक्ष में भूला भाई देसाई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, जो कि सिंगापुर में स्वतंत्र सरकार जो है अस्थायी सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आजाद हिंद सरकार के नाम से घोषणा किया। कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को पूरा था। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई। कहाँ पे? सिंगापुर। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की, आजाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1949। जब कांग्रेस छोड़े उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे 1949। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम से नेताजी किस देश में जोड़ा गया? नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी में इसको कहा गया नेताजी। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कुछ नेताजी सब विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था, जर्मनी के विदेश मंत्रालय से ये था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ये जुड़े थे किसी के साथ? सच्चिदानंद सिन्हा किसी आंदोलन से सफल नहीं थे और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? वो जुड़े थे आपका सीन भद्रिया, बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के साथ साथ आईएनए आंदोलन से भी जुड़े थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा? तो स्वराज। दो द्वीप था, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। अंडमान का शहीद और निकोबार का स्वराज। मिलान का है तो बारदोली मिलान का दिया हुआ है। इसमें बारदोली सत्याग्रह हुआ था, गुजरात में हुआ था। चोरा चोरी कांड यूपी गोरखपुर में हुआ था। और यरवदा यरवदा जो है आपका महाराष्ट्र में हुआ था। और नवाखाई जो है पश्चिम बंगाल में हुआ। तो सी आंसर होगा। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, और डेट भी याद रखिएगा इसका, 24 मार्च 1946। इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे, और उसके अन्य अध्यक्ष जो थे, दो और सदस्य थे, स्टीफन क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड। उसके बाद एबी अलेक्जेंडर थे जो कि नौसेना मंत्री थे। ये भी पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, उसमें कौन से नौसेना मंत्री थे? तो एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, इसको ध्यान में रखो। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं है, तो ये तीनों था और एमजे मैकडोनाल्ड ने। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तीनों याद रखिएगा कौन कौन थे। इससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट। वेबल नहीं थे। किस मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से बताया किसने की थी? तो अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी था। 1947 में वही जो है दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्न सदस्यों में से एक सदस्य भारत के निजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम नहीं थे। वो कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया कब से? तो 1853 में स्वीकार किया गया था, चार्टर्ड एक्ट जो 1853 में है। इसमें जो है परीक्षा पर
प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, तो ये प्रांतीय द्वय शासन व्यवस्था समाप्त किया था। मिलान के लिए है फ्रेंड। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये जो है ताराचंद के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार बोला जाएगा, तो ये जो है लिखा हुआ है के दत्ता के द्वारा। वहीं आनंद मठ जो है, आनंद मठ आपको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और अवर इंडिया मुसलमान लिखा गया है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था फ्री हिंदुस्तान अखबार। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सीरो। दुर्गेश नंदनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है दुर्गेश नंदनी। किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना में होता था। झंडा गीत के लेखक कौन है? तो श्यामलाल पार्षद जो है झंडा गीत के लेखक। तो 8 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने साल के लिए? तो 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। इसकी पुस्तक 1913 में जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो महार के द्वारा यह अधिकार मांग के कारण दंगे हुए। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली के द्वारा सर्वाधिक योगदान महिला में दिया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और अहिंसक आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो सरदार पटेल ने की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के कौन विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल के श्रम विभाग किससे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1923 में? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान थी, जिसे फ्रंटियर या सीमांत गांधी भी कहा गया। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। और रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो है अमहरा गांव से थे, जो कि पटना। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? तो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कुर्मी जो है वर्चस्वशाली जाति नहीं था स्वतंत्रता। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में चुना गया था। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र। रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ था 1773 में। रोलेक्ट एक्ट सेम क्वेश्चन है 1773। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऐतिहासिक नहीं था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब का पारित हुआ था? तो 1835, 1867, 1878 और 1908। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना क्रमशः कब की गई थी? ये दोनों की स्थापना 1925। कैथरीन न्यू, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्री के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। सब भारत में अभिनय भारत नामक एक गुप्त संगठन था, किसने संगठित किया था यह? तो वीडी सावरकर के द्वारा। 1899 ईस्वी में मित्र मेला ही जो है 1904 में अभिनय भारत में और ये संस्थापक थे वीडी सावरकर। स्वदेशी आंदोलन भारत का उत्थान हुआ, तो बंगाल के विभाजन का विरोध आंदोलन में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया।
जो कि 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ये पहले। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी था जब भारत स्वतंत्र हो रहा। भारत में अंग्रेजों को कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया था। 1857 ईस्वी में आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो ये आपका तात्या टोपे जुड़े हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों राउंड टेबल में जो है यही प्रधानमंत्री। भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली कब बदली गई? तो 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई। लेकिन घोषणा अगर बोलेगा तो 1911 में ही इसकी घोषणा कर दिया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी। ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जो लाखों भारतीयों के देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ का वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर INA बनने में सहायता किसने की थी? तो जनरल मोहन सिंह ने। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो ये चंपारण सत्याग्रह। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन में हुआ था? कांग्रेस जो है उसी से पूछ के जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 जो कि इलाहाबाद में हुआ था, ये ध्यान में रखें। स्वामी दयानंद और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लैवाटस्की के द्वारा किया गया जो कि 1875 में स्थापना हुआ था थियोसोफिकल सोसाइटी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में हुआ 18, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये याद रखिए। इसमें अध्यक्ष आपका था रमेश चंद्र बनर्जी और महासचिव था AO ह्यूम। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य लिखा था तिलक के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त को ही पारित हुआ था जिसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कब? चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो JB कृपलानी थे। तो फ्रेंड पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री जितने भी PYQ घटना चक्र में थे, BPSC के जितने भी एग्जाम हो या फिर CDPO हो या फिर BPSC का जो है सिविल सर्विस हो, सभी का क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का करा दिए गए हैं। इसी तरह अभी साइंस का भी होगा, इसी तरह पॉलिटी का भी होगा। अगर आप BPSC का तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब